हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिप्स। तो इसमें हम अभी क्या करने वाले हैं, जेईई मेन 2023। ठीक है, जेईई मेन 2023 में जनवरी सेशन में वहां से एलिप्स के कुछ क्वेश्चंस पिकअप करेंगे और वहां से तुम्हें एक दो इंपॉर्टेंट मेथड मैं अभी बताने वाला हूँ, वो देख के सीखो और उसको अप्लाई करना। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, लेट अ टेंजेंट टू कर्व 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 intersects the coordinate axis at points A and B. Find minimum length of line segment AB. Find minimum length of line segment AB. ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जेई मेंस 2023 में जनवरी अटेम्प्ट में आया है। तुम क्या करो, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी पे, 3-4 मिनट का टाइम लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर नहीं बनता है तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन पे जंप करो। तो देखते हैं। ठीक है, जैसे इस कर्व को अगर तुम देखो ध्यान से, तो 144 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो तुम तो जानते हो ये स्टैंडर्ड एलिप्स होता है। स्टैंडर्ड एलिप्स का क्या इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। इसका ग्राफ अगर बनाने जाओगे तो कुछ इस तरीके का तुम ग्राफ बनाओगे। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, 4 हो जाएगा यहाँ से, तो ये पॉइंट हो गया 4,0। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये बी स्क्वायर है 9, तो 3 हो जाएगा, तो ये पॉइंट 0,3। अब तुम क्या करने वाले हो, किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचोगे, है ना। लेट अ टेंजेंट टू कर्व, किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हो, तो बोल रहा है ये टेंजेंट एक्सिस को ए और बी पे कट करता है। तो सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, ये रहा डायग्राम। तो बेसिकली ये ए बी का मिनिमम लेंथ तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये टेंजेंट है पॉइंट थीटा पर। ठीक है, एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो एलिप्स के ऊपर ये पॉइंट हो गया 4 कॉस थीटा 3 साइन थीटा। ठीक है, ये तुमने पॉइंट ले लिया एलिप्स के ऊपर। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट पी, तो वो कितना होगा, टी बराबर 0। अब टी कैसे लिखते हैं तुमको पता होना चाहिए। टी हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू से, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से। किसी भी कोनिक पे किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 होता है। और t लिखने के लिए क्या करते हैं, ये सारे सब्स्टिट्यूशन तुमको करना होता है। ठीक, तो इस एलिप्स के ऊपर मैंने बोला इस पॉइंट पर टेंजेंट कितना लिखोगे, x cos थीटा बाई 4 प्लस y sin थीटा बाई 3
इक्वल टू 1। कैसे लिखा? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन रखा। अब एक्स वन क्या है? 4 cos थीटा। वाई वन क्या है? 3 sin थीटा। तो वो रख के तुमने सॉल्व कर दिया। अब मुझे बताओ ए का कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिखने वाला हूं? इस इक्वेशन में ए कौन सा पॉइंट है जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि ए लिखने के लिए मैं इस लाइन में y को 0 पुट करूंगा। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कितना आ रहा है? ओरली सोचो, ये 0 हो गया तो x cos थीटा बाई 4 ये 1 आ गया, x हो गया 4 अपॉन cos थीटा, यानी 4 sec थीटा, और y कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला। तुम समझ रहे हो y कोऑर्डिनेट 0 क्यों होगा? सिमिलरली b तुम कितना लिखने वाले हो? b पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, वहां पर x 0 होगा, तो x को 0 पुट करो तो ये 0, y कितना आ रहा है? 3 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 3 cosec थीटा। तो ये a आ गया, ये b आ गया। अब मुझे बताओ ए बी लेंथ तुम क्या लिखने वाले हो? ए बी अंडर रूट, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 4 sec माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी 16 sec स्क्वायर थीटा, प्लस 0 माइनस 3 cosec थीटा, यानी 9 cosec स्क्वायर थीटा। ये तुम ए बी लिखने वाले हो। तुमको क्या चाहिए? मिनिमम लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि तुमको ये जो ए बी तुमने लिखा, ये जो ए बी तुमने लिखा यहां पर, इसकी मिनिमम लेंथ तुमको चाहिए। तो उसके लिए ये जो क्वांटिटी है 16 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा, इसको मिनिमाइज करो। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, सेक स्क्वायर cosec स्क्वायर दिखे तो उसको tan स्क्वायर cot स्क्वायर में कन्वर्ट करो तुरंत। तो इसको तुम क्या लिखोगे? 16 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 9 इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो कितना आ रहा है? 16 प्लस 9 25, प्लस 16 tan स्क्वायर प्लस 9 cot स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों पे फोकस करो जरा। 16 tan स्क्वायर प्लस 9 cot स्क्वायर, तुमने बोला दिस बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16 इंटू 9 इंटू tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर। बेसिकली हमने यहां पर एम इनइक्वालिटी का यूज किया है। हमने क्या देखा? 16 tan स्क्वायर 9 cot स्क्वायर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, यूज एन ग्रेटर इक्वल टू जी। अब भाई एन जी क्या होता है? एन जी इनइक्वालिटी ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी होता है। तो यहां से तुम देखो 16 tan स्क्वायर प्लस 9 cot स्क्वायर, ये ग्रेटर इक्वल टू कितना आ रहा है? 16 9 जा 44, स्क्वायर रूट 12, और ये 2 उधर चला गया, 12 टू जा 24। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? मिनिमम इक्वल टू 24 हो गया। सॉरी, इसकी नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू 24 हो गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 24 प्लस 25। मैं फिर से बताता हूं, देखो इसको इसको सॉल्व करके तुमने ये लिखा। अब ये क्या है? 25 प्लस ये, अब ये जो क्वांटिटी है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मिनिमम वैल्यू 24 है। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 25 प्लस 24, यानी कि 49। तो ए बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? ए बी तो इसका अंडर रूट है, अंडर रूट 49, यानी कि 7। तो तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन कोई उतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, दिस इज प्रिटी सिंपल क्वेश्चन। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन देख के तुम्हें कुछ सीखने को मिला, तुम्हें लगा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करो। ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मुझे तुम लोग बताओ कि मतलब कौन से चैप्टर का ऐसे रैंडम क्वेश्चंस तुम लोगों को चाहिए। ठीक है, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि
अभी आने वाले टाइम में जेईई मेंस होगा जनवरी में, फिर अप्रैल मई में होगा, तो बताना मुझे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स, कौन सा एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर दिया हुआ है b लेस देन 2 फ्रॉम ओरिजिन is 1, find the eccentricity of ellipse, find the eccentricity of ellipse। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम जानते हो, पहले क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो, कॉपी कलम उठाओ और खुद से सॉल्व करो। पहले आराम से 4-5 मिनट जितना भी टाइम तुमको देना है दे दो, और फिर जब नहीं बने फिर यहाँ पे सॉल्यूशन को देखो। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं। और अगर तुम्हारा बना है तो कमेंट करके नीचे बताना कि हाँ सर मेरा बना, मैंने इसका आंसर सही निकाला। ठीक है, देखो ध्यान से, अगेन एक एलिप्स है, एक ड्रॉ करते हैं एलिप्स। तो यहां पर देखो माइनर एक्सिस कितना है, b है, और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी 2। ये बेसिकली a स्क्वायर है ना, और माइनर एक्सिस का लेंथ 2 से छोटा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इस तरीके से एलिप्स बना लिया। ठीक है, मेजर एक्सिस का लेंथ 2 है, माइनर एक्सिस का लेंथ b है। अब बोल रहा है इस पे नॉर्मल खींचा गया। ठीक है ना, इस एलिप्स पे तुमने क्या किया, बेसिकली किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचा, वो पॉइंट तुम्हें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। यहां पे कोई भी पॉइंट मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट है, तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पर टेंजेंट है ये, और इस पॉइंट पर नॉर्मल का मतलब एक ऐसा लाइन जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और उसी पॉइंट से पास करता है, तो ये नॉर्मल है। सपोज देखो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था ठीक वैसा ही इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, ठीक सेम टू सेम। सपोज दिस पॉइंट इज थीटा, तो P पॉइंट को थीटा एज्यूम किया, तो P के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, a cos थीटा b sin थीटा, यानी 2 cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये P के कोऑर्डिनेट हो गए। अब तुम जानते हो इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है भाई। देखो ये कोई चैप्टर में एलिप्स पढ़ा तो रहा नहीं, तुम्हें फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एलिप्स के ऊपर थीटा पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहां पे a का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 2x sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू 4 माइनस बी स्क्वायर। एनीवेज मैं कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अब इस नॉर्मल पर तुमको कहां से परपेंडिकुलर डालना है, ओरिजिन से, यानी सेंटर ऑफ एलिप्स से। तो मान लो उस परपेंडिकुलर का लेंथ d है, तो d कितना होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, उसका फॉर्मूला तुम जानते होगे, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में पढ़ा होगा। मॉड क्या करते हैं, लाइन में वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखते हैं, तो 0 0 माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 4 सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अब यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिला, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मुझे बताओ d अगर मैक्सिमम होगा, d मैक्सिमम कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा,
यहाँ पे न्यूमरेटर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, न्यूमरेटर तो वेरिएबल है नहीं। तो जब डिनोमिनेटर तुम्हारा मिनिमम होगा उस टाइम पर डी तुम्हारा मैक्सिमम होगा। न्यूमरेटर इज मिनिमम, देन डी इज मैक्सिमम। ये ठीक है। और इसकी मिनिमम वैल्यू 4 sec स्क्वायर प्लस बी cosec स्क्वायर, ये तो ठीक इसी की जैसा प्रॉब्लम तो पिछला वाला कराया था। sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर। बताया था ना एम जी एम। तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखने बोल रहा हूं, तो उस हिसाब से तुम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल जो आता है वो आता है a माइनस बी। ठीक है, a अगर b से बड़ा है तो a माइनस बी आता है। कैसे आएगा? यहाँ जो इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो ऊपर रहेगा, और नीचे नीचे उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी रूट रूट हटाने के बाद a प्लस बी। तो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी, उसको फैक्टराइज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में कितना है ए प्लस बी। ए प्लस बी कट गया तो आंसर क्या रहेगा ए माइनस बी। भाई याद रखो, मैं ये तो क्लास में डेरिवेशन करवाता हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वहां पे क्लास में मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करवाता हूँ। और देखो सेम टू सेम सेम प्रॉब्लम इस साल पूछ दिया 2023 में। ठीक है, तो यार इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो डायरेक्टली सीधे ये सब कुछ नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली उनको पता है ए माइनस बी आंसर होगा, तो वो लगाएंगे ए माइनस बी की वैल्यू 1। तो चलो यहाँ पे वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल है कितना दे रखा है 1, ए की वैल्यू 2 माइनस बी की वैल्यू बी, ये 1 हो गया। तो यहाँ से देखो बी की वैल्यू 1 आ गया। अब एलिप्स में हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कितना, बी की वैल्यू 1 है, 1/4। तो देखो ई स्क्वायर की वैल्यू 3/4। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि सेंट्रिसिटी की वैल्यू √3/2 मिल जाएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर कितना हो गया √3/2। तो देखो ये तो तुम्हें समझाने के लिए, सिंस तुम एक चीज नोट किए, पिछला क्वेश्चन में भी थॉट प्रोसेस सेम था। ये जो a sec स्क्वायर प्लस बी cosec स्क्वायर जनरेट हुआ, उसको उसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन में भी वही है थॉट प्रोसेस। बट अगेन इस रिजल्ट को आई वुड सजेस्ट तुम याद ही रख लेना। ठीक, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और भी ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए लाऊं तो नीचे कमेंट करके बताओ, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और जो भी तुम्हारा क्वेरीज रहेगा वो नीचे तुम कमेंट में बताना, उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।